हेलो एवरीवन, वेलकम टू शॉ नॉलेज बैंक्स यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर से फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड एमसीक्यू सीरीज़ पार्ट 6। ठीक है, 5 पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देखिए और रिवाइज कीजिए। अभी फाइनेंस इंस्पेक्टर, ठीक है, आपका जो फाइनेंस इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम है 3 अप्रैल को और 17 अप्रैल को है आपका फाइनेंस सब इंस्पेक्टर, उसकी रिवीजन कर रहे हैं हम थ्रू एमसीक्यूज़। ठीक है, तो पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और ये जियोग्राफी और इन्वायरमेंट की मैंने एक फुल सीरीज़ डाल रखी है। आप वो भी देख सकते हैं, लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उसके बाद अवार्ड्स आ गए, करंट अफेयर्स आ गए। अभी मैंने कल ही डाली है आपकी इसकी इन बुक्स एंड ऑथर्स की वीडियो, वो भी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़रूरी है। नेक्स्ट में आपको इंटरनेशनल एंड नेशनल जो बॉडीज़ हैं, ठीक है, रीजनल बॉडीज़ हैं, उसकी भी एक फुल फ्लेज्ड एक कंप्लीट कंपाइलेशन करके वीडियोज़ दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए जियोग्राफी की डिस्कशन करते हैं विद क्वेश्चन फर्स्ट। मैक्सिमम कोस्टल इरोजन इज कॉस्ड बाई, जो कोस्टल इरोजन होती है मैक्सिमम किसकी वजह से होता है? टाइड्स, वेव्स, सुनामी या करंट्स? होती तो चारों की वजह से है, बट इन चारों में से सबसे ज़्यादा, ठीक है, किसकी वजह से होता है? तो वो किसकी वजह से होता है? दैट इज़ थ्रू वेव्स, ऑप्शन बी। ठीक है, वेव्स की वजह से जो कोस्टल इरोजन है वो ज़्यादा होता है। मैक्सिमम कोस्टल इरोजन इज कॉस्ड बाई वेव्स। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सेवियर ट्रॉपिकल टाइफून निदा इन अगस्त 2016 हिट द सिटी ऑफ सेंजियन इन ऑप्शन ए थाईलैंड, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी जापान। बताइए, जो ये ट्रॉपिकल टाइफून आया था, ठीक है, और साइक्लोन, ठीक है, टाइफून को ही हम लोग साइक्लोन कहते हैं। ठीक है, तो ये जो निदा आया था अगस्त 2016 में, तो ये कौन सी सिटी में आया था? आपको एक चीज़ और बता दूं, ये मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पेपर का क्वेश्चन उठाया हुआ है। तो ऐसे ही आपको 2018 से लेके, ठीक है, 2022 तक जितने भी साइक्लोन, ठीक है, टाइफून्स, ये जितने भी न्यूज़ में हैं, ये आपको याद होने चाहिए। पहले तो आप टेंशन ना लो, यहाँ पे आपको सब के सब प्रैक्टिस करवा जाएंगे, बट फिर भी आपको ये 18 से 22 तक के सारे दिमाग में होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। तो ये कहाँ आया था? दैट इज़ इन चाइना, निदा। ठीक है, ये चाइना में एक सिटी है शेंजेन, तो यहाँ पे आया था ये टाइफून, ट्रॉपिकल टाइफून निदा। ठीक है, इज़ इन चाइना। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज लोकेटेड पैरेलल टू, ठीक है, जो ग्रेट बैरियर रीफ है, ठीक है, वर्ल्ड का ग्रेट बैरियर रीफ सबसे ज़्यादा यहीं होते हैं ये रीफ्स। तो ऑस्ट्रेलिया के वो किसके पैरेलल है? वेस्ट कोस्ट के पैरेलल है, ईस्ट कोस्ट के पैरेलल है, या साउथ कोस्ट के पैरेलल है, या फिर नॉर्थ कोस्ट के पैरेलल है? तो ठीक है, यहाँ पे है ऑस्ट्रेलिया हमारा, ठीक है, ये उसका वेस्ट साइड है, ये उसका ईस्ट साइड है। ठीक है, ये नॉर्थ और ये आ गया साउथ। तो जो बैरियर्स है ना, ग्रेट बैरियर रीफ्स, वो हैं हमारे ईस्टर्न कोस्टल एरिया पे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ईस्टर्न कोस्टल एरिया पे। तो ये कहाँ पे आ गया? दैट इज़ इन ऑप्शन बी। ठीक है, ईस्ट कोस्ट, याद रखना आपको। ठीक है, ये ऐसे ही क्वेश्चन आपके जेकेएसएसबी वाले पूछते हैं आपसे, कोई ट्रिकी नहीं, कोई डिटेल में नहीं, टू द पॉइंट क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, ऑल राइट, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। द पेंटागोनियन डेजर्ट इज सिचुएटेड इन, पेंटागोनियन डेजर्ट जो है वो कहाँ पे सिचुएटेड है? ईस्टर्न यूरोप, सेंट्रल अफ्रीका, साउथ अमेरिका, या फिर सेंट्रल एशिया? तो ये डेजर्ट भी आपको पता होनी चाहिए, जैसे गोबी डेजर्ट आ गया, थर डेजर्ट आ गया, ये सब आपको नॉलेज होनी चाहिए इन सब की। ठीक है, तो ये कहाँ पे हमारा पेंटागोनियन डेजर्ट? दैट इज इन सिचुएटेड इन साउथ अमेरिका, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, साउथ अमेरिका। नेक्स्ट देखिए, विच इज़ द लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड? ठीक है, यहाँ पे रिवराइन पूछा गया, याद रखना, रिवराइन आइलैंड पूछा गया आपसे। लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है? मराजो आइलैंड इन अमेजन रिवर ऑफ ब्राज़ील, ठीक है, मजूली आइलैंड इन ब्रह्मपुत्र इन आसाम, ठीक है, डोवेन डिगुल आइलैंड इन डिगुल रिवर ऑफ इंडोनेशिया, ठीक है, तुपिनम्बराना आइलैंड इन अमेजन रिवर ऑफ ब्राज़ील। तो ठीक है, लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड कौन सा है? दैट इज मजूली आइलैंड, याद रखना, मजूली आइलैंड। कहाँ पे? ये आसाम में। कौन सी रिवर पे? ब्रह्मपुत्र रिवर पे। मजूली आइलैंड आपको याद रखना है। ठीक है,
मजूली आइलैंड इन ब्रह्मपुत्र रिवर इन असम इज द लॉन्गेस्ट रिवराइन आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, लॉन्गेस्ट रिवराइन आइलैंड ऑफ नॉट इंडिया इन द वर्ल्ड। ठीक है, याद रखना है आपने ये। द लार्जेस्ट कोरल रीफ इन द वर्ल्ड इज फाउंड नियर कोस्ट ऑफ। ठीक है, किसके कोस्ट में पाई जाती है, ये तो मैंने आपको बताया ही है लास्ट में, कौन से कोस्ट पे होता है ये, दैट इज इन ईस्ट कोस्ट। ईस्ट कोस्ट किसके, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इसमें तो डिस्कस करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है, दैट इज ईस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, लार्जेस्ट कोरल रीफ्स। ठीक है, बैरियर। ठीक है, याद रखना आपने ये क्वेश्चन भी, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट देखिए, आपको यहाँ पूछा गया करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट इनकरेक्ट आप लोगों को ढंग से देखना है, ट्रू फॉल्स या करेक्ट इनकरेक्ट ये आपको ढंग से देखना है, फिर आपको आंसर देना होता है। तो करेक्ट अबाउट क्रायोस्फीयर, इसमें क्रायोस्फीयर जो है इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है। देखिए, अब द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ क्रायोस्फीयर इज द स्नो बेल्ट ऑफ ग्रीनलैंड एंड अंटार्कटिका। ओके, एक स्टेटमेंट होगी। दीज आर सच पार्ट्स ऑफ अर्थ सिस्टम वेयर द टेम्परेचर गोज डाउन बिलो 0 डिग्री सेल्सियस एटलीस्ट वंस अ ईयर। ठीक है, पहला इन्होंने बोला क्रायोस्फीयर जो है ये स्नो बेल्ट है, किस किस की, दैट इज़ ग्रीन लैंड और अंटार्कटिका की। ठीक है जी, हम मान लेते हैं। नेक्स्ट इन्होंने बोला है ये वो पार्ट है हमारे अर्थ सिस्टम के जहाँ पे बिलो 0 डिग्री टेम्परेचर जाता है एटलीस्ट एक बार साल में। ओके, मैरीन स्नो, आइस शेल्फ, फ्रोजन लैंड और आइस कैप्स, ये सब जो हैं ये क्रायोस्फीयर के कंपोनेंट्स हैं। तो जी बिल्कुल सही बात है, तीनों की तीनों स्टेटमेंट सही हैं, ऑल ऑफ द अबो। हमारा आंसर क्या आएगा, दैट इज ऑप्शन डी। ठीक है, जो क्रायोस्फीयर होता है, क्रायोस्फीयर, ओके, क्रायोस्फीयर क्या होता है, क्रायोस्फीयर हमारी अर्थ का एक ऐसा सिस्टम होता है जब एटलीस्ट एक बार पूरी की पूरी हमारी धरती में वो जगह जहाँ पे धरती एक बार साल में एक बार टेम्परेचर -0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है, तो उस जगह को हम क्या बोलते हैं, क्रायोस्फीयर। उसका लार्जेस्ट कंपोनेंट कौन कौन से हैं, दैट इज़ ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका। ठीक है, और उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कौन सी होती है, मैरीन स्नो, आइस शेल्फ, फ्रोजन लैंड और आइस कैप्स। ठीक है, याद रखना आपने। तो इसका आंसर हमारे पास बन गया, दैट इज़ डी। तो इसकी एक्सप्लेनेशन भी आपको हमारी पीडीएफ पे मिल जाएगी। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करनी पड़ेगी, इतना सा तो थोड़ा काम करना पड़ेगा आपको यार। पढ़ा भी रहा हूँ, सब पीडीएफ भी आपको बना के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं है। आज तक मैंने कभी लिया है पैसा, ना इन फ्यूचर आपसे कभी लूँगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वाटर बॉडी सेपरेट ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम न्यूजीलैंड। ठीक है, यहाँ पे अब आपको स्ट्रेट्स, ठीक है, जो अपने स्ट्रेट्स होते हैं उनके क्वेश्चंस आ गए, 4-5 क्वेश्चन मैंने उनके डाले हुए हैं, आपको ये भी याद होने चाहिए। तो बताइए ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को कौन कौन सेपरेट करता है, मैगेलन, कुक स्ट्रेट, ग्रेट बैरियर रीफ या तास्मन सी। तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को कौन सेपरेट करता है, दैट इज तास्मन सी, ऑप्शन डी। ठीक है, तास्मन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका आर सेपरेटेड बाय, जो एशिया और नॉर्थ अमेरिका को सेपरेट करता है वो कौन है इनमें से, स्ट्रेट ऑफ डोवर, बेस स्ट्रेट, कुक स्ट्रेट या बेरिंग स्ट्रेट। एशिया और नॉर्थ अमेरिका को जो करता है हमें अलग तो सेपरेट करता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बेरिंग स्ट्रेट, ऑप्शन डी। ठीक है, बेरिंग स्ट्रेट। यहाँ देखिए, नॉर्थ अमेरिका और एशिया या फिर रशिया को भी सेपरेट कौन करता है, दैट इज़ बेरिंग स्ट्रेट। ये कहाँ पे है, लोकेटेड कहाँ पे है, साउथ ऑफ आर्कटिक सर्कल में। ठीक है, और इसका एज कहाँ पे है, एक टू द एज ऑफ द बेरिंग सी। ठीक है, एज कहाँ है इसका, बेरिंग सी में, याद रखना है आप ये। द स्ट्रेट दैट कनेक्ट्स, कौन सा स्ट्रेट है जो कनेक्ट करता है रेड सी और मेडिटेरियन सी को। ठीक है, बताइए, स्विस स्ट्रेट, पनामा स्ट्रेट, बेरिंग स्ट्रेट या पार्क स्ट्रेट। बताइए, पनामा स्ट्रेट तो वन ऑफ द बिजिएस्ट स्ट्रेट माना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। स्विस स्ट्रेट, बेरिंग स्ट्रेट तो अभी हमने देखा। ठीक है, पाल्क स्ट्रेट इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। तो रेड सी और मेडिटेरियन स्ट्रेट को कौन सा बचा लास्ट पे, दैट इज स्विस स्ट्रेट। कौन सा, ऑप्शन ए, स्विस स्ट्रेट जो है वो कनेक्ट करता है रेड सी और मेडिटेरियन सी को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ठीक है, यहाँ पे नॉट करेक्टली मैच्ड पूछा है,
ऑन द डेजर्ट एंड कंट्रीज़। यहाँ पे आपको डेजर्ट दे रखे हैं पहले, फिर उसके बाद कंट्रीज़ दे रखी हैं, इस कंट्री में ये डेजर्ट है, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा गलत मैच है। टकलामकन दैट इज़ इन चाइना, सोनोरन दैट इज़ इन USA, जिप्सन दैट इज़ इन ब्राज़ील, काराकुम दैट इज़ इन तुर्कमेनिस्तान। काराकोरम नहीं, काराकुम है ये, ठीक है, याद रखिएगा। तो टकलामकन दैट इज़ इन चाइना, बिल्कुल सही बात है, ये डेजर्ट चाइना में ही है। सोनोरन USA, बिल्कुल सोनोरन USA में ही है। जिप्सन नहीं जी, ये ब्राज़ील में नहीं है, ये हमारा हो जाएगा गलत जवाब। तो ये कहाँ पे है, दैट इज़ इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में है। कराकुम जो है ये तुर्कमेनिस्तान में ही है, बिल्कुल ये भी सही है। तो हमारा गलत जवाब हो जाएगा सी, ठीक है, सॉरी। तो सी जो है जिप्सम डेजर्ट, ठीक है, ये इंटरम ऑस्ट्रेलिया बायो रीजन भी बोलते हैं हम इसको। ये कवर करता है मोस्ट ऑफ द ड्राई एरिया ऑफ स्टेट ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का जितना भी ड्राई एरिया है वो जिप्सम डेजर्ट कवर करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस सेपरेट्स यूरोप फ्रॉम एशिया। इनमें से कौन सी माउंटेन रेंज है जो यूरोप को एशिया से सेपरेट करता है। ये नेचुरल बाउंड्री है, ठीक है, यूरोप और एशिया के बीच में। तो वो कौन सी है, ब्लैक फॉरेस्ट, एपिनाइन, सुलेमान या फिर उरल माउंटेन्स। बताइए, यूरोप और एशिया को कौन से माउंटेन सेपरेट करते हैं। तो ये है यूरल माउंटेन्स, ये नेचुरल बाउंड्री हैं, ठीक है, नेचुरल बाउंड्री हैं बिटवीन यूरोप एंड एशिया, ठीक है, यूरोप एंड एशिया, याद रखना आपको ये यूरल माउंटेन्स। ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर कनेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग। कौन कौन सी सी को कनेक्ट करता है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। रेड सी और अरेबियन सी, रेड सी, मेडिटेरियन सी एंड ब्लैक सी, अटलांटिक ओशियन एंड मेडिटेरियन सी। तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो है वो किस किस को कनेक्ट करता है, दैट इज अटलांटिक ओशियन एंड मेडिटेरियन सी, ठीक है, याद रखना आपने। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो है ये बड़ा ही नैरो स्ट्रेट है जो कनेक्ट करता है अटलांटिक ओशियन को किसके साथ, दैट इज मेडिटेरियन सी के साथ, ठीक है। ऑलराइट, यहाँ तक समझ आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट हैज़ ऑल टाइप्स ऑफ क्लाइमेट जोन, ठीक है, इनमें से कौन सा कॉन्टिनेंट है जिस कॉन्टिनेंट में हर एक टाइप के क्लाइमेट जोन्स हैं। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया या ऑस्ट्रेलिया। करेक्ट आंसर बताइए। तो ये है हमारे पास ऑप्शन सी, ठीक है, एशिया एक ऐसा इकलौता कॉन्टिनेंट है जिसके पास सारे के सारे क्लाइमेट जोन्स हैं, ठीक है, हमारा आंसर क्या है, एशिया। स्विस कैनाल जो है ये किस किस को कनेक्ट करता है, स्विस कैनाल, रेड सी और मेडिटेरियन सी को, रेड सी अरेबियन सी को, नॉर्थ सी विद बाल्टिक सी, अरेबियन सी और मेडिटेरियन सी। स्विस कैनाल बताइए, स्विस कैनाल जो है वो कनेक्ट करता है हमारा रेड सी को किसके साथ, दैट इज़ विद मेडिटेरियन सी, ठीक है। स्विस कैनाल जो है आर्टिफिशियल सी लेवल वाटर भी है हमारा जो हमने खुद बनाया हुआ है। कहाँ पे, ये इजिप्ट में, ये कनेक्ट करता है मेडिटेरियन सी को किसके साथ, रेड सी को, थ्रू इस्थमस ऑफ स्विस, ठीक है, इस्थमस ऑफ स्विस, ये याद रखना है। ये स्विस कैनाल कंपनी ने इसको कंस्ट्रक्ट किया था, कब, 1859 में स्टार्ट हुआ था और 1869 में 10 साल लग गए थे इसको बनाने में, याद रखना ये क्या, स्विस कैनाल। तो ये थे हमारे आज के टॉप 15 MCQs। होप सो आपको 15 में से 10 to 12 तो इजीली आते होंगे। अगर उससे ज़्यादा अच्छा स्कोर आपका तो आपका ज्योग्राफी ठीक ठाक चल रहा है, बस आपको रिवीजन की ज़रूरत है। अगर 10 से कम आ रहे हैं तो आपको थोड़ी बहुत और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। चलिए अब आपसे अलविदा लेता हूँ, मिलता हूँ कल वाले सेशन में। टिल देन, गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।